Yes, dear students, how are you? I am going to explain the MCQ types questions from the Rat Trap Flamingo class 12th। तो आइए बिना देर किए हुए हम इसके क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, व्हेन डिड द पेडलर मेक द राइट ट्रैप? वह पेडलर राइट ट्रैप कब बनाया था, कब बनाता था? चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, हैप्पी मोमेंट्स, ऑड मोमेंट्स, डिफिकल्ट मोमेंट्स, डिस्ट्रैक्टिव मोमेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑड मोमेंट्स पे। ऑड मोमेंट्स पे ये पेडलर जो है रेड ट्रैप बनाया करता था। ऑड मोमेंट्स का मतलब ये है कि वो मोमेंट हर किसी के लिए क्या होता है, बिल्कुल ऑड मोमेंट्स होता है। ऐसे पल जो आदमी के खाने का, सोने का, हर एक व्यक्ति के एक एक टाइम टेबल होते हैं काम को करने के लिए, लेकिन इसका कोई टाइम टेबल नहीं था। ऑड मोमेंट, सारी दुनिया जब सो जाती थी रात को या फिर ऐसे वक्त पे ये रेड ट्रैप बनाया करता था जो दूसरे के लिए ऑड मोमेंट होता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट गेम डिड द पेडलर एंड द क्राफ्टर प्ले? ये पेडलर और क्राफ्टर कौन सा गेम खेलते हैं? चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसमें से आपका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन इसमें से क्या है आपका? सही ऑप्शन इसमें से आपका है मेजोलिस। वेयर डिड द क्राफ्टर लैंड हैंग हिज पाउच? वह क्राफ्टर अपने पाउच को कहाँ हैंग किया था? विंडो फ्रेम। आंसर आपका होगा विंडो फ्रेम। आफ्टर फॉलोइंग द साउंड ऑफ द रेगुलर थंपिंग वेयर डिड द पेडलर फाइनली लैंड? ये थंपिंग का आवाज़ जब ये सुनता है, ठक ठक की आवाज़ जब सुनता है पेडलर, तो वह अंत में कहाँ जाता है? चार ऑप्शन है, मेजुलिस, फॉरेस्ट, मैनर हाउस, रामसोज आयरन मिल्स। आंसर आपका है रामसोज आयरन मिल्स। आपको याद होना चाहिए कि वो आदमी जब पेडलर भटक रहा था जंगल में, फिर अचानक थक कर सो जाता है। इससे ऐसा लगता है जैसे संसार रूपी चूहेदानी में मैं फंस गया हूँ, यहाँ से अब निकल नहीं सकता। और वह करीब इतना थक गया था कि उसे लगा कि बस ये ज़िंदगी की इसकी आखिरी शाम होगी। फिर अचानक इसको ठप ठप की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? रामसोज आयरन मिल से आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर? पेडलर से एडला ने क्या रिसीव किया? एडला वही आयरन मास्टर की लड़की है। तो आयरन मास्टर के घर जब ये पेडलर रुका हुआ था तो वे लोग चर्च चले गए थे, और ये पेडलर जब वहाँ से आया तो ये अपना क्या छोड़ के आ गया? वो नोट छोड़ के आ गया, जो नोट इसने क्राफ्टर से, बूढ़े मैन से चुराया हुआ था, ओल्ड मैन से। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 क्रोनर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, वाई डिड आयरन मास्टर नॉट सीम प्लीज्ड विद द गेस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग? अगली सुबह जब पेडलर को उसने, लड़की के फादर ने, आयरन मास्टर ने देखा तो इसे खुशी नहीं हुई। इसे खुशी क्यों नहीं हुई? इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ही वॉज नॉट निल्फ उल्फ। निल्फ उल्फ ये वही आदमी है जिस आदमी के साथ आयरन मास्टर अपने ज़माने में, यंग डेज में सर्विस किया करता था मिलिट्री में। तो इसको वही लगा था कि ये पेडलर वही आदमी है, तो यही उसको समझ बैठा था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हाई डिड द पेडलर वांट टू बी नाइस टू एडला? ये पेडलर, एडला के प्रति पेडलर का जो स्वभाव था, एक्टिविटी था, बिहेवियर था, ये अच्छा क्यों था? अब इसका देखिए आंसर इसका हो जाएगा बिकॉज शी वॉज काइंड एंड बिन्योलेंट। बिन्योलेंट का मतलब होता है उदार प्रकृति का, उदार स्वभाव की वो महिला थी, वो लड़की उदार स्वभाव की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, वाई डिड द क्राफ्टर शो हिज मनी टू द पेडलर? वो जो बूढ़ा आदमी होता है जिसके घर ये पेडलर कॉटेज में जिसके रुका हुआ था, तो वो बूढ़ा आदमी इसको जो है एक पोटरी दिखाता है जिसमें उसने एक 30 क्रोनर के नोट रखे हुए थे, मतलब 10-10 क्रोनर के 3 नोट उसमें रखे थे, 30 क्रोनर। तो ये बूढ़ा आदमी उसको क्यों दिखा देता है? तो आपको कहानी याद होना चाहिए कि जब बूढ़ा आदमी इसको बताने लगता है अपने जवानी के दिनों के कारनामे और अपने एक्टिविटी को, तो बताते बताते उसने ये कहा कि इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे पास एक गाय है, जो गाय का दूध का मैं व्यापार करता हूँ, इससे मैंने इतने रकम जमा कर रखे हैं। तो फिर वो ओल्ड मैन इसके चेहरे को देखने लगता है, तो इसको लगता है, ओल्ड मैन को लगता है कि ये आदमी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए उसने उसको दिखा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज द पेडलर सीम्ड इनक्रेडुलस। ये आंसर नंबर इसका 3 हो जाएगा, बिकॉज द पेडलर सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वसनीय, जो विश्वास करने वाला ना हो। वाई डिड द पेडलर टर्न टू द फॉरेस्ट? वो पेडलर फॉरेस्ट की तरफ क्यों मुड़ जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 30 क्रोनर लेकर जब ओल्ड मैन का वो चल रहा था रास्ते में, तो उसे ऐसा लगा कि मुझे रास्ता बदल देना चाहिए, कहीं पुलिस ना मुझे पकड़ ले। तो इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज इन फियर ऑफ बीइंग कॉट। वह पकड़े जाने का उसे डर था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, वाई वॉज द पेडलर्स लाइफ सैड एंड मोनोटोनस? इस पेडलर की जीवन दुख से भरी हुई और
दुख और संदेहों से भरी हुई क्यों थी? इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ही वॉज पुअर एंड लोनली, क्योंकि वह अकेला था, गरीब था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाई डू यू थिंक द पेडलर फाइनली चेंज्ड हिज वेज? आप व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं ऐसा? आपने क्यों सोचा कि पेडलर अंत में अपने रास्ते को बदल दिया? यानी पेडलर ने अपने रास्ते को बदल दिया। क्यों बदल दिया? अपने रास्ते को बदल दिया मतलब कि अपनी सोच को बदल दिया, अपने एक्टिविटी को बदल दिया, अपने जीवन जीने के तरीके को बदल दिया। तो वो ऐसा क्यों किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट गिवन बाई एडला। क्योंकि एडला एडला जो आयरन मास्टर की लड़की होती है, उसने इसको इतना रिस्पेक्ट दे दिया था कि इसकी अंतरात्मा जग गई थी, इसकी कॉन्शस जग गई थी, और इसलिए इसने अपने आप को बदल दिया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट वुड have happened if Adela would have gone by her father's decision? क्या हुआ होता अगर एडला अपने पिता के निर्णय से होकर जाती? अर्थात पिता का निर्णय क्या था? तो जब पेडलर को अगली सुबह इसका आयरन मास्टर देखता है तो ये पहचान जाता है कि ये मेरा वो मित्र नहीं है जिस मित्र को समझकर मैं अपने घर पनाह दिया हूँ। तो फिर वो जो है उस पेडलर को बोलता है आयरन मास्टर यहाँ से जाने के लिए, लेकिन एडला उसको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, जिस गेस्ट को बुलाया गया है उसको यहाँ अब रहने दिया जाए। तो यही कह रहा है कि अगर वो लड़की भी तैयार हो जाती अपने आयरन मास्टर, अपने फादर की बात को मानने के लिए, और वो भी इसको भगा देती, तो क्या होता? तो वही इसका आंसर हो जाएगा, द पेडलर वुड हैव गॉन बैक टू हिज ओल्ड वेज। तो शायद वह पेडलर जो है अपने उन्हीं पुराने रास्तों पे चला गया होता। पेडलर अपने उन्हीं पुराने रास्तों पे चला गया होता, यानी वह जीवन भर इसी काम में लगा रहता, उसकी अंतरात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट वर्कड एज ए बेट फॉर द पेडलर? पेडलर के लिए कौन सा व्हाट वर्कड, कौन सा ऐसा काम किया चारे के लिए फॉर द पेडलर? यानी पेडलर के लिए चारा क्या था? चारा कौन सा काम था? अरे किस बात पे चारा, किसको चारा बोल रहा है पेडलर? तो आंसर इसका हो जाएगा मनी, रुपए को। जिस रुपए के पीछे पूरी दुनिया क्या होती है? पागल रहती है। और संसार रूपी चूहेदानी में जो रुपया पड़ा है, उस रुपए को पाने के लिए इस चूहेदानी में अपने आप को पूरी जीवन फंसा लेती है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाई डिड द पेडलर रिटर्न टू द क्राफ्टर्स कॉटेज? व्हाई डिड द पेडलर रिटर्न? ये पेडलर जो है उस क्राफ्टर यानी ओल्ड मैन के कॉटेज पे फिर से लौट क्यों जाता है? आंसर इसका हो जाएगा टू गेट होल्ड ऑफ द पाउच। क्योंकि वह उस पाउच को लेना चाहता था जिस पाउच में उस ओल्ड मैन ने 30 क्रोनर लटका रखे थे, जमा कर रखे थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाउ डू स्लीप इफ यू वर पेडलर? आप कैसे सोएंगे अगर आप पेडलर रहेंगे? तो आप कैसे सोएंगे? तो विथ वन आई ओपन, एक आंखें खोलकर, क्योंकि पेडलर की आदत थी। पेडलर जब आयरन मास्टर के फैक्ट्री पे रात को सोया हुआ था और जब इसकी लड़की गई और इसके कैप को हटाई तो इसने देखा कि इसकी एक आंखें खुली हुई थी, एक आंख खोल कर वो सोता था। Okay, dear students, the remaining short questions I will provide you, and I will explain too. And so that's why I explained each and every short questions. Still few questions are remaining left, and I will surely explain the remaining questions to you. So if you are finding any confusion in spite of all these explanations, short quotations like that, तो surely अपने ओपिनियन को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।